औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 31 अगस्त बरोज़ सोमवार हम मदीना पाक से हाज़िर हैं। आप सब दोस्त हमारे साथ शामिल होते जाएं तो हम चलते हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में। सब देखने वालों को मकीने मदीना की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने की गलियां घूमते हुए हरम जा रहे हैं और बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि कोई और रास्ता भी दिखाएं आप मस्जिद नबवी शरीफ जाने का। तो मैं आपको पहले हम उस रास्ते से जाते हैं, आज एक और रास्ते से लेके जा रहा हूँ आपको। और जो अक्सर लोग मुझे कह रहे थे मस्जिद बिलाल दिखाएँ आप, तो चले मैंने कहा जाते हुए आज मस्जिद बिलाल भी दिखाते हैं आपको। सब दोस्त जो हैं वो शामिल होते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। क्योंकि दोस्तों की बहुत सारी फरमाइश होती हैं कि आप मस्जिद बिलाल नहीं दिखा रहे। तो चलें, ये यहाँ से रोड क्रॉस करने का वहाँ अंडरपास है, तो ये ब्रिज है यहाँ पे रोड क्रॉस करने का, दूसरी साइड पे जाने का। तो इसी से हम रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे। अभी ज़रा आपको यहाँ की मार्केट दिखाते। जी, ये रास्ता जो है ये गुंबद खजरा के सामने वाली साइड पे सीधा आके रोड क्रॉस करके ये वो वाला एरिया है। मतलब जहाँ हम घूम रहे हैं यहाँ से सीधे जाएंगे तो सामने बिल्कुल गुंबद खजरा देखने को मिलेगा हमें। तो लोग समझते हैं कि ये मस्जिद बिलाल जो है ये ज़ियारत है, मतलब, लेकिन ये ऐसा नहीं है, जस्ट उनके नाम से मंसूब की गई मस्जिद है। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी। सुबह सुबह का टाइम, ठंडा ठंडा टाइम और मदीना पाक की खूबसूरत गलियाँ। ये सारा पार्किंग एरिया देख रहे हैं जहाँ से मैं घूम रहा हूँ। क्योंकि पहले पार्किंग हरम के नीचे जितनी, मतलब ऊपर हरम के सहने हरम है, नीचे उतनी ही बड़ी पार्किंग है, डबल पार्किंग है नीचे। लेकिन उसके बावजूद रमज़ानुल मुबारक या ईद के दिनों में इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं कि फिर ये मतलब मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर ये हर जगह पे इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग है। तो इन दिनों में, ईद के दिनों में, तो ये भी इतनी ज़्यादा फुल हो जाती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। तो ये सारी साथ साथ पार्किंग बना दी गई है।
मैं भी आपको साथ साथ गाइड भी करता हूँ, बताता हूँ इंशाल्लाह। ये सामने जो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है आपको, इसको मस्जिद बिलाल कहते हैं। और ये नीचे मतलब ऊपर मस्जिद बनाई हुई है, मस्जिद के नीचे सारी मार्केट बनी हुई है। जबकि कोई वाकई में ये ज़ियारत वाली मस्जिद होती तो ऐसा नहीं होता। नीचे टोटल मार्केट है, मार्केट के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। और मस्जिद बिलाल की तरफ जिस तरह बंगाली मार्केट की तरफ बहुत सारी शॉप हैं और मुनासिब रेट पे चीज़ मिल जाती हैं, उसी तरह इस तरफ भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये सारी दुकानें अभी खुलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें कबूतर आ गए हैं, दिन निकला है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, इस साइड पे भी कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये खजूर की दुकान आ गई, ये साथ में ये भी खजूर की दुकान है। और ये साथ में सामान तो चलें, बहुत सारे लोग पूछेंगे ये खजूर का क्या रेट चल रहा है आजकल, तो मैं दिखा देता हूँ कि खजूर का क्या रेट है। तो अभी आप लोग देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। खजूरों के रेट से मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूँ। बाकी ये कौन सी है खजूर सर? मजदूल, मजदूल, ये मबरूम, और ये अजवा, ये अंबर खजूर, और ये कलमा मशरूब। अच्छा, अजवा का रेट बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना पूछते हैं, ये बता दें अजवा का क्या रेट है? ये अजवा 7 रियाल किलो। 7 रियाल किलो? जी जी। वैसे ये हाजी ना होने की वजह से इतना कम रेट है। हाँ जी। और इससे बड़ा दाना? ये रोज़ाना वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर खजूर का रेट पूछ रहे होते हैं वो देख लें। 10 रियाल है। ये अजवा 10 रियाल है। जी जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये आप दाना देख रहे हैं। और ये उससे बड़ा दाना है, ये अजवा 15 रियाल है। ठीक है। ये मस्जिद बिलाल के साथ भाई की दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे ये खजूर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और अंबर का क्या रेट है? ये अंबर, अच्छा जब ये हाजी होता है तब क्या रेट होता है इसका? ये जब, ये देखें, ये 15 रियाल में इस टाइम आपको अंबर मिल रही है। जब हाजी होते हैं इसी खजूर का रेट जो है वो तकरीबन 35 से 40 रियाल देखने को मिलता है। ऐसा ही है ना सर? सारी खजूरों के रेट इस टाइम पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। उसकी सिर्फ यही रीज़न है कि हाजी नहीं है, काम नहीं है, खजूर की मार्केट डाउन है। ये 2 किलो 10 रियाल की 2 किलो अजवा, ये भी अजवा पड़ी हुई है, ये देखें आप, ये सारी अजवा खजूर देख रहे हैं आप लोग। ये 10 का डब्बा है। हाँ जी 10 का डब्बा है 2 किलो। और आप यकीन करें जब हाजी होते हैं ये खजूर आपको 20 में भी नहीं मिलती, ये हालात होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सुबह सुबह का टाइम बहुत सारा कबूतर आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, कबूतर आ चुके हैं, क्या बात है। इनकी मॉर्निंग यहाँ पे होती है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह यूँ ही हम ज़ियारत करते हुए हुजूर की बारगाह में जाएंगे, सलाम पेश करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं डेली की बुनियाद पे, तो मैंने कहा आते हैं लाइव तो चीज़ों के बारे में भी ज़रा अपडेट कर दिया करूँ, रास्तों के बारे में भी। तो ये सारी दुकानें मस्जिद बिलाल की तरफ हैं।
इसी तरह से ये अबायात की शॉप है यहाँ पे, और इसके साथ भी यही शॉप है। फिर खजूरों की काफ़ी दुकानें इस साइड पे भी हैं। लेकिन एक जो मेन खजूर की मार्केट हुआ करती थी, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, गेट नंबर 6 से बाहर निकल के वो रिसेंटली कुछ दिन पहले वो खजूर की मार्केट वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। तो ये देखें, ये मस्जिद बिलाल, और नीचे शॉप बनी हुई है, लेकिन शॉप सारी इस टाइम तो फ़िलहाल बंद है। मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है यही वाली खजूर के रेट देख के, क्योंकि जब बहुत सारे हाजी आते हैं, लोग आते हैं, उनके साथ जाना पड़ता है दोस्त अहबाब के साथ, तो खजूर के रेट देख के कि आसमान को छू रहे होते हैं। ये रेट होते थे खजूर के, ख़ास तौर पे ये अंबर और अजवा के हो गए। अब आप देख रहे हैं वो 7 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल किलो सिर्फ दे रहे हैं। अभी जब उम्रा खुल जाएगा तो यही खजूर जौन सी है पहले की तरह उसी रेट में आ जाएगी। ये देखें जी, बिलाल न्यू मार्केट लिखा हुआ है, अलसूक बिलाल जदीद। मस्जिद तो बंद है, इस वजह से मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मस्जिद बिलाल है, जिसके बारे में लोग ज़ियारत समझते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये थोड़ा सा आगे करके रास्ते से नीचे से गुजर के जाएं तो सामने मस्जिद नबवी शरीफ है। चले, हम वो जो ऊपर वाला रास्ता है वो काफ़ी पीछे रह गया, कल इख्तियार करेंगे, आज हम यहाँ से ही चलते हैं। अस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की। खैर, तो ये मदीना पाक में गुंबद खजरा के सामने जो सबसे बड़ा होटल है वो जमजम पुलमैन है। ये सामने जो आप होटल देख रहे हैं जमजम पुलमैन, लेकिन इससे भी करीब जो होटल है वो इसके सामने वाला होटल है कोराल। वो छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होटल जो है, जो गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने, बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स में आपने देखा होगा व्यू, तो वो जमजम पुलमैन है। इसी तरह ये बाहर बैक साइड पे आ जाता है मूवन पिक तकरीबन 3 होटल्स हैं। एक इस साइड पे है, एक गेट नंबर 15 की साइड पे है, और एक का मुझे अब याद नहीं है वो किस गेट पे है। एक ये रहा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, जो आए हैं उनको तो पता, लेकिन बताता जाऊँ, दोस्त पूछते हैं, ये रोड जो है ये पूरा सहने हर मतलब मस्जिद नबी शरीफ के इर्द गिर्द ये रोड घूमता है। इसको बोलते हैं दायरी, मरकज़िया का एरिया कहलाता है जो इसके अंदर होता है। बाज़ लोग जब होटल लेते हैं तो उनको बताया जाता है आपको मरकज़िया के अंदर होटल मिलेगा या मरकज़िया के बाहर मिलेगा। जो मरकज़िया के अंदर का एरिया है वो जितनी भी ये रोड मस्जिद नबवी शरीफ के गिर्द घूम रही है, इसके अंदर वाला जो ये पुल क्रॉस करने के बाद का एरिया है उसे मरकज़िया बोलते हैं। तो वो ये पुल, इसी तरह ये रोड और ये पुल पूरे मस्जिद नबवी शरीफ के इर्द गिर्द घूमता है। गोल दायरी भी बोलते हैं इसको, छोटी दायरी। तो चलते हैं मस्जिद नबवी शरीफ। ये सामने भी एक मस्जिद है, ये ज़ियारत में है, मुझे इसका नाम भूल गया। चलें करीब चल के देखते हैं, बाहर लिखा होगा। ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये भी ज़ियारतों में है। अच्छा, ये बहुत करीब करीब पड़ जाती हैं। ये वाली मस्जिद हो गई मस्जिद गुमामा होगी, मस्जिद अली होगी, और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। ये मेन रोड के साथ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस मस्जिद को देखते हुए चलते हैं हम आगे। मस्जिद बंद है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, शायद मस्जिद उस्मान गनी है। यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ।
ये देखें जी, ये मस्जिद जो है खुली होती तो मैं आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाता इसकी। ये देखें घास पे सुबह सुबह का टाइम बिल्लियाँ खेल रही हैं। ये जो दरवाज़ा है ये लेडीज़ के लिए, ये लिखा हुआ है मसल्ले निसा। यहाँ पे औरतें नमाज अदा कर सकती हैं और वहाँ पे मर्द जाते होंगे, लेकिन अभी अंदर से ये बंद है जी। मस्जिद ये लें, मिल गया नाम। मैंने आपसे कहा था कि ये भी ज़ियारत की मस्जिद है, तो ये नाम देख लीजिए आप। जी जी, ये बिल्कुल रास्ता, एक भाई कह रहे हैं कि शायद कुबा को जाता है, तो ये सीधा रास्ता, जो लोग पैदल जाना चाहते हैं ज़ियारत के लिए तो वो यहाँ से पैदल जाते हैं। ये सीधी सड़क जो है कुबा की तरफ जाती है यहाँ से। तो बहुत सारे अकीदतमंद आशिकान रसूल और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, जब मैं सुबह के टाइम जॉब पे जाता हूँ तो देखता हूँ वो रोड के किनारे चलते हुए जा रहे होते हैं, वो पैदल ही मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद कुबा जाते हैं नवाफिल अदा करने के लिए। ये फंदक रामल मदीना है। इसी तरह ये क्राउन प्लाज़ा, कलेजी है, कलेजी चिकन। ये साइड पे भी वैसी ही दुकानें 2 रियाल वाली, 5 रियाल वाली, जहाँ पे हर चीज़ 2 रियाल मिल जाती है। ये देखें आप, मेरे आका के मोहब्बत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरी हसरतों में, मेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते। चलें जी, अभी पहुंचने लगे हैं मस्जिद नबी शरीफ और यहाँ से हुजूर की बारगाह में सब सलाम पेश करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम। यहाँ से गुंबद खज़रा का हसीन नज़ारा कीजिए। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका।
सल्लल्लाहु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुर हालना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुर हालना हबीबुल्लाह इस्मा कालना। जी म्यूज़ियम नहीं है, किसी ने पूछा यहाँ म्यूज़ियम तो जो है वो काफ़ी टाइम से बंद कर दिया हुआ है। म्यूज़ियम यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये जो है ये कुरान एग्जीबिशन है, ये जिसकी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, ये कुरान एग्जीबिशन है। ये वाला जो एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, यहाँ पे कुरान पाक जो हाथ से लिखे गए नुस्खे वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हैं, जो सोने के पानी से लिखे गए हैं या बड़े कुरान पाक हैं जितने भी, वो यहाँ पे सारे के सारे मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जैसा कि मैं जहाँ से आया हूँ गेट नंबर 5 पे आपको एक साइड पे कुरान एग्जीबिशन मिलेगी और दूसरी साइड पे जो गेट है ये हॉस्पिटल का है। जो लोग उम्रे पे आते हैं, जो पासपोर्ट पे मेडिसिन वगैरह लेते हैं या बीमार हो जाते हैं, उनके लिए जो हॉस्पिटल है वो गेट नंबर 5 पे है। उम्रा कब खुलेगा भाई, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। जैसे इंशाल्लाह अपडेट कोई मिलती है तो ज़रूर आप लोगों को आगाह कर दूंगा। और एक मेरी कबूतर वाली वीडियो है जो काफ़ी वायरल भी हुई और आप लोगों से शेयर भी की है मैंने। तो ये जो आप होटल देख रहे हैं सामने, इसके वो कॉर्नर वाला जो ऊपर कमरा है, उसकी खिड़की में मैंने तकरीबन कोई 2 घंटे वहाँ पे बैठ के सिर्फ वो कबूतर का वेट किया कि कबूतर आएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा। कबूतर आके जाली के पास बैठा, जब मैं थोड़ा सा हिलता था तो वो उड़ जाता था, तो वहाँ पे बैठ के वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, जो मेरी वीडियो आप लोगों से शेयर भी की और फेसबुक पे भी मौजूद है कबूतर वाली, कि एक होटल की खिड़की से जो है वो कबूतर का व्यू लिया और सामने गुंबद खजरा है। भाई कह रहे हैं आप अंदर नहीं गए, यहाँ से सलाम पेश करेंगे, चलें अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह। आज फिर कल की तरह हुआ, घर से निकला और याद ही नहीं रहा, और बिल्लियों की फूड जो आज फिर मिस हो गई। या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सामने गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा। अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सब दोस्तों को बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की जो भी जुमला मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ, अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दूर फरमाए। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। इसी तरह से यहाँ पे एक भाई जो है वो आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो कोई बैठा भी नहीं होता, तो कोई दाने वगैरह लेके बैठा हो बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ जो है वो बाहर फिर भी कोई ना कोई दाना लेके बैठा होता है बेचने के लिए। यहाँ पे सुबह के टाइम मुझे तो कभी कोई नज़र नहीं आया। हम रोज़ाना इसी साइड पे आते हैं, लेकिन आज दूसरी साइड में भी इसी तरह आपको ज़ियारत करवाते हैं। सलाम पेश कर रहे हैं सबसे पहले तो सब गुंबद खजरा सामने। सुभान अल्लाह, अस्सलाम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा सामने छतरियों का, और सामने से सूरज निकला है अभी, सूरज की किरणें। बहुत ही प्यारा नज़ारा सामने नज़र आ रहा है। देखें प्यारे भाई, कबूतर जो है सब कुछ ही करते हैं। कोई भाई पूछ रहे हैं ये खाते भी यहीं पे हैं, सोते भी यहीं पे, आराम भी यहाँ करते हैं, मॉर्निंग भी यहाँ पे होती है। और इनके टॉयलेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पे करते हैं आई थिंक ये भी सारा कुछ ही। लेकिन सफाई का यहाँ पे ख्याल ही इतना रखा जाता है। लेकिन सहने हरम में ये चीज़ ज़्यादा नज़र नहीं आती। मैंने नहीं देखा कभी किसी जगह पे कबूतर ने इस तरह कोई गंदगी की हो। बाहर मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे सफाई का उससे भी ज़्यादा सहन में ख्याल रखा जाता है। बाहर भी जो जगह है स्पेशली 3-4 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं 3-4 तो लाजमी देख रहा होता हूँ जो सहने हरम के पास सफाई को लगे ही रहते हैं। वो सॉरी बाहर मस्जिद गुमामा के पास। तो सलाम पेश कर लें आप सब दोस्त, फिर हम बाहर को चलेंगे आगे वाली साइड पे। सामने गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा तो देख रहे होंगे आप लोग माशाल्लाह से। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अंत नूरुल्लाहि फजालन
اتبعت أسر يسرا أبنى على قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों की जो भी मुश्किलात हैं, जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक सब में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, सेहत व तंदुरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आपकी जो भी दुआएं हैं अल्लाह पाक इस दर के सदक़े, इस चौखट के सदक़े कबूल मंजूर फरमाए। सब अपना सलाम हजूर की बारगाह में पेश कर लें। माशाल्लाह से नज़ारा देखें कितना खूबसूरत है यहाँ से, सुभान अल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही है। तो चलें ये जो पानी वाली जगह हैं, मतलब मस्जिद नबी शरीफ में जितनी भी ये जगह हैं जहाँ से लोग पानी वगैरह पीते थे, ये सारी की सारी अभी तक बंद हैं, कोई भी नहीं खोली। पानी वगैरह का सिलसिला अभी तक यहाँ पे बंद है। यहाँ से लेडीज़ का एरिया शुरू हो जाता है। ये मतलब ये सारा, ये पीछे जितनी ही छतरियाँ जहाँ तक नज़र आ रही हैं सारी लेडीज़ ही होती हैं। जब उम्रा या हज हो जाता है या खुला होता है तो ये सारा एरिया लेडीज़ का कहलाता है। वैसे तो अमूमन जेंट्स भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, जब नमाज़ शुरू हो जाती है तो फिर ये नहीं देखते कि यहाँ लेडीज़ का एरिया है या जेंट्स का। लेकिन ख़ास तौर पे आगे की तरफ कभी भी लेडीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी, पीछे जेंट्स भी नज़र आ जाते हैं लेडीज़ के साथ, वहाँ पे मतलब कितार लहदा बना लेते हैं। लेकिन ये है कि आगे वाली साइड पे जस्ट जो जेंट्स ही नज़र आते हैं। ये सामने बाहर एक जगह है, ये भी ज़ियारत की जगह है। यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत मिली थी। जिस जगह वो बाग है वहाँ पे कुआं है जिसका पानी आज भी चल रहा है वहाँ पे, तो वो अभी बंद है, बाहर हम जा नहीं सकते।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ये सारा लेडीज़ वाला एरिया आ गया है। यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते जेंट्स अंदर इस जगह में। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये गेट नंबर 15 के करीब ये वाला एरिया लेडीज़ के लिए दाखिले के लिए अंदर मस्जिद नबी शरीफ के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने के लिए। एक बहन कह रही है अल्लाह पाक मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत व तंदुरुस्ती खैरोफियत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक ख़ास करम फजल फरमाए, अल्लाह पाक दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक नसीब अच्छे फरमाए आपकी बेटी के। जितने भी हमारे साथ बीमार इस टाइम शामिल हैं या बीमारों के नुमाइंदे बन के आए हुए हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए, अल्लाह पाक सबको सेहत व तंदुरुस्ती खैरोफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, शफ़ाए कामला अता फरमाए अल्लाह पाक। गेट 38 किधर है भाई? वो बहुत दूर है, मतलब हम एक कॉर्नर पे हैं, वो दूसरे कॉर्नर पे, इतना दूर है। हम इस टाइम 15 नंबर गेट पे मौजूद हैं और वो दूसरी साइड पे इसके बरक्स। ये देखें जी, सारी छतरियाँ खुली हुई और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। वालदा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत व तंदुरुस्ती खैरोफियत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा आप पर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये 15 नंबर गेट, ये 16 नंबर गेट। तो अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे। मोबाइल जाने लगा है जेब में 2 मिनट के लिए, तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, साथ ही रहिएगा। चलो जी, मोबाइल से बाहर आ जाओ। मदीने की गलियां, ये अल अरेबिया ऊद, इस पर डिस्काउंट है 50%। और एक उस साइड पे मैंने आपको मूवन पिक होटल दिखाया था और एक इस साइड पे मूवन पिक है, ये सामने आप देख रहे हैं।
ये रोड के साथ साथ नीचे जो नंबर लगे हुए हैं, ये कार की पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है। ये नंबर लगे हुए हैं नीचे सड़क पे और ये मशीन लगी हुई है पार्किंग की। यहाँ पे जो भी गाड़ी पार्क करेगा उसको लाजमी यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको चालान हो जाएगा। उसके पास चिकन नहीं है। ये देखें छोटा सा बच्चों वाला जाए नमाज इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका डिज़ाइन जो है, इसका डिज़ाइन रियाजुल जन्ना के कारपेट जैसा है। इसी रंग का, इसी डिज़ाइन का कारपेट रियाजुल जन्ना में बिछाया हुआ है। ये छोटा सा बच्चों वाला जाए नमाज। आप क्यों सिर्फ फ्रेश की वीडियो दिखा रहे हैं? जो सर पॉसिबल होगा मैं वही दिखा सकता हूँ। दारुल हिजरा इंटरनेशनल होटल, ये भी अच्छा होटल है यहाँ पे। और इसके अलावा शाजा अल मदीना, हिल्टन, ये फेमस होटल हैं, बड़े होटल हैं यहाँ पे। ओबरॉय, और उसके अलावा ये रॉयल इन, ये भी बहुत अच्छा होटल है। चलो हम बाहर मेन रोड पे चलते हैं यहाँ से।
सामने बिल्कुल जबल ओहद देख रहे हैं। जिस तरह उस साइड से एक भाई कह रहे थे कि मस्जिद कुबा को सीधा रोड जाता है, इसी तरह से ये रोड यहाँ से सीधा जबल ओहद जाता है। सैयद शोहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। ये सीधा रोड जाता है वहाँ पे। और इस साइड पे सामने मस्जिद नबवी शरीफ देख रहे हैं आप। जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी रोड था। इसके अंदर का जो एरिया वो मरकज़िया कहलाता है। वो करीब तरीन होटल्स जो आते हैं वो ये सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये हरम के करीब तरीन में आ जाते हैं। और जो बाहर होटल आ जाते हैं वो फिर दूर तक आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे हाजियों के लिए हैं, उम्रे ज़ायरीन के लिए हैं। जिस तरह का रेट होता है उस तरह के होटल्स होते हैं यहाँ पे। जो सस्ते चाहते हैं उनको ज़रा बाहर मिल जाते हैं, थोड़ा सा चल के आना पड़ता है। और ये करीब तरीन वाले होटल्स में ये वाले शामिल हो जाते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मस्जिद नबवी का मेन गेट। ये जी बंगाली मार्केट वाली साइड है। एक भाई पूछ रहे हैं बंगाली मार्केट, ये इस नाम से मशहूर है इस साइड पे। ये बंगाली मार्केट सारी बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। इसी तरह इस साइड पे भी हर तरह की दुकान है, और बल्कि दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो अभी उम्रा नहीं है इस वजह से, वरना ये जितनी रोड आपको नज़र आ रही है सामने, यहाँ पे लोग ठेले लगा के बैठे होते हैं, चादर बिछा के नीचे सामान रख के बैठे होते हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगह पे। चलें, यहाँ पे भी खजूरों की दुकान है, उनसे भी ज़रा हम रेट लेते हैं कि आजकल क्या रेट है। वहाँ पे तो बहुत ही लो रेट था जो मैंने आपको जैसा कि दिखाया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप तिलावत कर रहे थे, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिए? अच्छा, अजवा का क्या रेट है सर? ये अजवा 15 रियाल किलो है जी। और अंबर? अंबर का पूछ रहा हूँ सर। अंबर ये 30 रियाल है और ये 20 रियाल है। अंबर ये वाली 30। और मजदूल? ये मजदूर नहीं सके, ये 20 से 15 लगा है। उसकी तरह के ये रही 10 रियाल। ये 10 रियाल है। अमूमन खजूर के रेट बहुत कम हो गए, पहले से कम है ना? ये सारी अजवा सजाई हुई है। ये अजवा है 5 रियाल किलो। ये 5 रियाल किलो। और ये वाली 15 रियाल। अच्छा, ये अजवा 5 रियाल है। जो जब हाजी होते थे कम से कम 20 25 30 ये मिलती थी। ये 40 35 मिलती थी। तो इंशाल्लाह उम्रा खुल जाएंगे, मेरा ख्याल हो जाएगा रेट दोबारा वही। अभी तो नहीं है तो इस वजह से ये बेचनी पड़ रही इसी रेट पे। ये गुटली के बिना जो खजूर है ये 10 रियाल। ये 10 रियाल किलो। जो गुटली के बिना होती है खजूर, ये भी गुटली के बिना है। जो अक्सर लोग सवाल कर रहे थे कि गुटली के बिना। अच्छा, एक बरनी भी होती है। बरनी है, ये बरनी है। 2-3 किस्म होती हैं। 5 रियाल किलो। अच्छा सही। ये भी 5 रियाल किलो है। ये भी 5 रियाल किलो है। ये भी 5 रियाल किलो। ये भी 5 रियाल किलो है। ये भी 5 रियाल किलो। ये तकरीबन सारे सेम रेट हो चुके हैं। ये भी 5 रियाल किलो है। आगे 10 रियाल इधर है। भाई मैं सोने की दुकान पे नहीं हूँ, सोने का नहीं, ये खजूर का रेट बता सकता हूँ। सोना हाजी आए या ना आए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पड़ेगा तो खजूर के पड़ेगा, बाकी दूसरी चीज़ों पे पड़ेगा। सोने के रेट पे कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। जी जी ऐसा ही है।
लेकिन पहले से निस्बत मेरे ख्याल ग्राम में 5-6 रियाल कम हुआ है। सही। तो ये हमारे जो भाई हैं इनकी दुकान है 22 नंबर गेट के बाहर। खजूरों का इनका काम बेसिकली। पाकिस्तान से कहाँ से हैं? हम नौशहरा से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाम तो बैठे हैं आपके लिए। नहीं जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। खजूरों की और उम्रे का तो बहुत सारे लोग रोज़ाना पूछ रहे होते हैं, तो आप लोगों को यकीनन रेट जो है वो खजूरों का पता चल गया होगा कि खजूरों की मार्केट इस टाइम काफ़ी डाउन है। जब उम्रा खुलेगा तो यही खजूर बहुत महंगी दोबारा कर दी जाएंगी। प्यारे भाई अजवा क्या बताएं, अजवा कैसे आ सकती है लाहौर? ये तो पता नहीं प्यारे भाई, ये तो कोरियर करवानी पड़ती होगी। ये देखें बिल्ली कितने मज़े से यहाँ पे बैठी हुई है। जब जंप लगा लगा के थक जाती है कबूतरों को पकड़ के तो यहाँ पे आके बैठ जाती हैं आराम से। तो चलें सैयद शोहदा की बारगाह में चलते हैं, सलाम पेश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। सैयद शोहदा अच्छा, तो एक भाई कह रहे हैं कि उनका यहाँ पे क़याम था। तकरीबन यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं। ये सारी एरिया ही हाजियों के होटल्स का है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाते हैं, सलाम पेश करके आते हैं इंशाल्लाह। जबले ओहद, शोहदा ओहद कम। सर्फ है, सर्फ है, ओके। कैसे हैं आप? और माशाल्लाह से हम जा रहे हैं इस टाइम जबले ओहद की तरफ। जन्नती पहाड़, जी जी भाई, कबूतर को खा लेती है बिल्ली। बिल्ली की खुराक है तो वो खाएगी। जी जी भाई, कंबल मार्केट भी यहाँ पे साथ ही है बिल्कुल। जहाँ पे बंगाली मार्केट है इसके साथ ही आगे कंबल मार्केट है। भाई आप आराम किस वक्त करते हैं? बस मिल ही जाता है यार टाइम आराम करने को भी। भाई आप खाना काबा कब जाएंगे? तो खाना काबा अभी खुला ही नहीं है, मतलब उम्रे की इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम मक्का भी जाएंगे। ये हमारे साथ जो हजरत हैं, ये आप बांग्लादेश से हैं? जी बांग्लादेश से हैं। वो बयान सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ, ये बयान सुन रहे हैं। हाँ। उसकी वजह से आवाज़ आ रही है आपको। हाँ। ये बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है मुफ्ती। मुफ्ती है। अच्छा मिजानुर रहमान अल अजहरी अच्छा दुनिया में एक आदमी है। अच्छा। हाँ। खैर मुझे बंगाली नहीं आती, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। ये कुरान से बात करता है बस। अच्छा माशाल्लाह। तो जी आप सामने देख रहे हैं जबल उहद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, चल के दुआ करते हैं। रियाल कितने का चल रहा है? 45 का रियाल चल रहा है। 45, 43, 44 और 45 इतने का रियाल चल रहा है। ये सारा जबल उहद का नज़ारा देखें, दिन निकला है अभी, सामने सूरज देखें। मैंने सलाम पेश करके आना है, दोबारा वापस जाना है। हाँ, मैंने सलाम पेश करके आके ओके। आप वेट करेंगे? हाँ, ओके। चलो मैं तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। ओके। ठीक है, मैं सलाम पेश करके आता हूँ। ओके। जी इंशाल्लाह कल आपको जो है वो गोल्ड मार्केट भी दिखाऊंगा। कुछ भाई कह रहे हैं गोल्ड मार्केट दिखाएं। यहाँ पे उतार दीजिएगा कॉर्नर पे। आप अंदर लगा लें यहाँ पे, मैं आता हूँ सलाम पेश करके। अच्छा, मैं उधर अंदर चला गया। हाँ मुझे यहाँ उतार दें आप। बंगाली सीखने में कितना टाइम लग सकता है? हाँ, ज़्यादा नहीं टाइम लगता। अच्छा मुश्किल नहीं है? मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती है। नहीं। मैं आ रहा हूँ सलाम पेश करके। ठीक है जी, मैं इधर खड़ा हूँ। आप इधर ही खड़े हो, मैं मैं आया। इधर ही खड़ा हूँ। जी ठीक है। माशाल्लाह जी, सामने जबल रुमा देख रहे हैं आप। ये वो मुकाम है जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों का दस्ता जो है उसको यहाँ पे खड़ा किया था, कि जिनसे ये कहा गया था, हदायत की गई थी कि उन्होंने अपनी जगह जो है वो नहीं छोड़नी। और हमारे उलमा इकराम इस जगह के ऊपर जाने से मना फरमाते हैं, क्योंकि अदब का तकाजा है, नीचे कब्र मुबारक है, हम ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए हम ज़रा ख़ास ख्याल करते हैं कि ऊपर ना जाया जाए यहाँ पे। लेकिन लोग जाते हैं ऊपर, देखें आप जैसे घूम रहे हैं ऊपर, बहुत सारे लोग जाके, वो देखें बच्चे भी उतर रहे हैं ऊपर से। करीब चल के दिखाता हूँ मैं आपको ये जबल रुमा। एक भाई कह रहे हैं शाह हैं, शाह मोहम्मद, हेलो हाउ आर यू। तो प्यारे भाई, हेलो हाय का हम में कोई कंसेप्ट नहीं है। जब भी बुलाना हो, किसी से मुख्तसर बात करनी हो या ज़्यादा बात करनी हो, हमेशा सलाम से मुखातिब करें। तो ये देखें जी, बच्चे ऊपर से उतर रहे हैं खेलते हुए। ये लें जी, हम यहाँ करीब आ गए हैं बिल्कुल। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे और कुछ लोग ऊपर गए हुए हैं। ये मस्जिद
सैयद शुहदा की बारगाह में जो मस्जिद बनाई है वो इंतहाई खूबसूरत है। जो बहुत पहले लोग आए हैं उन लोगों ने ये मस्जिद नहीं देखी। छोटी सी एक मस्जिद हुआ करती थी कहते हैं यहाँ पे, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक बताया यही जाता है मुझे। जब कोई मदीना पाक का कोई शख्स मिलता है, वो शख्स जिसने यहाँ पे ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा होता है, कोई 40 साल गुजारे होते हैं, 30 साल गुजारे होते हैं, तो फिर उसके साथ पास बैठ के मदीने के बारे में पूछना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेना मदीने के बारे में बड़ी खुशी महसूस होती है। जब कोई बुज़ुर्ग मिल जाते हैं और जिन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी हो, तो उनसे मदीने के बारे में आप बातें पूछें, बातें सुने, हालात व वाक़यात सुने, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाता है, रूह ताज़ा हो जाती है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। मैं आपको किसी दिन अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब हम टाइम आते हैं यहाँ पे तो उस टाइम ये बंद होती है, नमाज़ों के टाइम खुलती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसका अंदर से ज़रूर ज़ियारत करवाएंगे। और सामने जबल उहद देख रहे हैं आपको, ये जबल उहद की जो फुल हाइट वाली जगह है। रात एक मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने वीडियो लगाई हुई थी, वो इस जगह पे हाइट पे फुल जाके थी। तकरीबन रात के कोई 2 बज रहे थे, तो जबल उहद के ऊपर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा और पुरसुकून माहौल, पूरा मदीने का व्यू वहाँ से नज़र आया। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि उस पहाड़ पे आप खुद, मुझे कमेंट आया था आप ऊपर तो गए हुए थे, आप तो मना करते हैं। प्यारे भाई, मैं जो मना करता हूँ वो इस साइड पे मना करता हूँ, यहाँ पे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो जबल उहद तो बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसी पहाड़ में वो जगह भी है जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जब ज़ख्मी हो गए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे जाके तशरीफ़ फरमा हुए, वो भी उसी जगह पे, वो भी काफ़ी बुलंदी पे है। लोग पहले वहाँ ऊपर जाया भी करते थे, वो जगह फ़िलहाल बंद कर दी गई है। तो उस पहाड़ के ऊपर जो है वो मैं गया हुआ था, इसके ऊपर नहीं गया था। चलें अब चलते हैं, सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। फ़हीम यूसुफ साहब हैं, माजिद मलिक भाई हैं, अली हैदर हैं, फराज मोहम्मद हैं, मियाँ शाहिद हैं, हसन अली हैं, ये सब दोस्त हमारे जो देख रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ अमूमन जो हैं वो ठेला लगा के बैठी होती हैं चीज़ें वगैरह बेचने के लिए। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे यहाँ पे। ये तस्बीहें वगैरह और ये जड़ी बूटियाँ वगैरह। जड़ी बूटी है ये क्या है? ये मरियम बूटी, नबी बूटी। ये किस चीज़ के लिए होती है? ये औलाद के लिए, जिसकी औलाद नहीं थी ना, जिसकी औलाद नहीं होती। औलाद के लिए। अच्छा, ये औलाद के लिए जी। ये मरियम बूटी है कोई, और इसके अलावा ये कौन सी बूटी है? ये दमे के लिए। ये दमे के लिए होती है, और शुगर के लिए। ये शुगर के लिए। ये शुगर, ये शुगर के लिए जो आप देख रहे हैं जी, वो ये सारी इनके पास पड़ी हुई हैं। और ये क्या चीज़ है? ये गैस मैदे वास्ते है, दो में गैस वगैरह के लिए। और ये वाइट वाली चीज़ ये खाने वास्ते है, वहीं सऊदी लोग खामदा नहीं। ये खाने के लिए कोई चीज़ है। अच्छा, लस्सी की बनी हुई है ये। और ये नहीं पुदीना, पुदीना। ओ जोड़ों के दर्द के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए। ये सारी चीज़ें, ये जो बूटियाँ वगैरह आपको मिल जाती हैं सैयद शुहदा की बारगाह में। मेहंदी मदीने की। तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो पूछ रहे होते हैं और ख़रीदना भी चाहते हैं, तो उनको नहीं पता होता। तो ये सैयद शुहदा की बारगाह में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, तुम करो कम में देख लेना। ये जाए नमाज है यहाँ पे सारी। अब कोशिश होती है कि दोस्तों के सवाल इतने होते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ भी बताना पड़ती है कि आपको हर चीज़ से आगाह किया जाए। सुभान अल्लाह। सामने पहाड़ देखें, जन्नती पहाड़, जिसके बारे में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उहद से मोहब्बत है और उहद को मुझसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, जन्नती पहाड़। और हमारा ईमान है, जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको देखा वो सहाबी। और तो मैं इस दौर का इस पहाड़ को सहाबी पहाड़ मानता हूँ। और इस पहाड़ से, जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी अकीदत और मोहब्बत, और जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मुझे इससे मोहब्बत है, तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि इस पहाड़ ने जो है वो जन्नत में जाना है। क्यों जाना है?
क्योंकि इसे मोहब्बत थी। ना इसने रोज़े रखे, ना नमाज़ पढ़ी, ना ज़कात दी, ना हज किए, ना गरीबों की मदद की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, इस वजह से जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी सच्चा इश्क रसूल अता फ़रमाए। हम आ गए हैं सैयद शुहदा की बारगाह में, सब सलाम पेश करें अपना। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना कुछ लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, तो कोई शक नहीं, बहुत खुशबू आती है जहाँ पे मैं खड़ा था। और फिर किसी ने ये भी सवाल किया कि कुछ लोग यहाँ इत्र वगैरह डालते हैं, तो ये भी, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, सच है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खुशबू भी डाल के जाते हैं, इत्र वगैरह। ये औरतों के नमाज अदा करने के लिए जो जगह है इस मस्जिद में, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। मलिक ज़हीर हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, अब्दुल मोमिन है, गुल हसन हैं, और खादी वासिफ़ हैं, रियाज़ अफसर हैं, जे जुनैद जमशेद हैं, इसक रज़ा हैं, अनम इकबाल, असगर अली, पीर नज़ीर, ज़हरा बतूल, अदनान ख़ान, जितने भी दोस्त अब आप कमेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती खैर वफ़ीत वाली ज़िंदगी दे। हमारे जितने भी बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो कर्ज़दार हैं, अल्लाह पाक उनको कर्ज़ से खलासी अता फरमाए। ये जो चेकिंग वाली गाड़ी यहाँ पे एवरी टाइम यहाँ पे घूम रही होती है, चेकिंग के लिए होती है यहाँ पे। और अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। जितने भी दोस्त अहबाब हमारे शामिल हैं, दुआओं के लिए कह रहे हैं, या जो भी अपनी दुआएं दिल में लिए बैठे हैं, अल्लाह पाक इस पाक बारगाह के सदक़े, गवर्नर मदीना सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह के सदक़े, अल्लाह पाक इस चौखट के सदक़े अल्लाह पाक आप सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। जो हाज़िरी के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। जो आए हैं हज उम्रे पे, उनकी तो, जो नहीं आए उनकी एक अलग बात है, लेकिन जो यहाँ से हो के जाते हैं उनकी तड़प दुगनी तुगनी हो जाती है। तो अल्लाह पाक सबको जो है दोबारा से बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ख़ास करम ख़ास फजल फरमाए, हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
हमारी बहन की औलाद के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आपकी बहन को औलाद नरीना की नेमत से नवाजे इस बारगाह के सदक़े। भाई जिन भाइयों के दिल तड़प रहे हैं उनकी हाज़िरी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सबको बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे भाई, पाकिस्तान और कश्मीर के लिए अल्लाह पाक कश्मीर पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फ़रमाए। वहाँ पे जो जुल्म व जबर का शिकार हैं लोग, अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फ़ज़ल कश्मीर के शामिल हाल फ़रमाए। अल्लाह पाक उन पे जल्द अपना करम फ़रमाए। वहाँ के जो मामलात हैं वो सब ठीक हो जाएं। सुबह सुबह के टाइम सैयद शोहदा की बारगाह में हाज़िरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में। अल्लाह पाक मुझे औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। आमीन जी सुम आमीन। आमीन। अल्लाह पाक आपको औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। अल्लाह पाक कराची पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फ़रमाए। वहाँ पे लोग जो परेशान हाल हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके लोग काफ़ी लोग वफ़ात भी पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके मग़फ़रत फ़रमाए। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़रत फ़रमाए। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। अल्लाह पाक जो लोग इस टाइम परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उन पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फ़रमाए। और अल्लाह पाक गैब से मदद फ़रमाए उन बेकसों की। भाई मेरी परेशानी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आपकी भी परेशानियां दूर फरमाए। भाई मेरी वालदा बीमार हैं, वसीले से दुआ कर दें। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत व तंदुरुस्ती, खैर वफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हादी उम्र प्लीज़ मेरी औलाद के लिए औलाद नहीं है। अल्लाह पाक आपको भी इस बारगाह के सदक़े औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। मेरी बेटियों को अल्लाह ताला औलाद अता करे। आमीन सुम आमीन। भाईजान सारे मुसलमानों के लिए दुआ करना। अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करना, इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए प्यारे भाई इंशाल्लाह। तो तस्नीम रहमान हैं कि दुआ से नवाज रही हैं बेटा। बहुत शुक्रिया माँ जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती, खैर वफ़ीत वाली ज़िंदगी दे। माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, बुज़ुर्ग जितने भी हमारे साथ सुबह के टाइम शामिल होते हैं, जो मुझे इतनी दुआओं से नवाज रहे होते हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अंकल बशीर लाहौर से इंतहाई मोहब्बत करने वाले शफ़ीक शख्स जो मुझे अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं, बहुत प्यार देते हैं अंकल बशीर। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। अल्लाह पाक उनको भी बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते क्योंकि नाम इतने ज़्यादा, और अल्लाह पाक सबके नाम भी बेहतर जानता है और काम भी बेहतर जानता है। अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फ़रमाए, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फ़रमाए। अल्लाह पाक बार 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 बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। जो भी आपकी ज़िंदगी में जुमला मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक सब के सब आसानियों में बदल दे। आमीन सुम आमीन। जाहिद भाई दुआ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके अहले खाना को सलामत रखे। हमारे जितने भी नए दोस्त अहबाब आए हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं, सब जो हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिए। टाइम ओवर हो चुका है, आई थिंक उठा दिए गए हैं। जितने भी ठेले वाले वो भी बैठे हुए थे, लगा के देखें, अब कोई भी नहीं है, सारा कुछ इकट्ठा करवा दिया है। मैंने आपको कितने मैसेज किए हैं, आप ये बोल रहे हैं जन्नतुल बकी जाओगे। माजरत यार, नाराज़ तो नहीं हो आप, ये आपके लिए ही निकला हूँ। आपके दिल की बात थी, शायद मुझे पता चल गई, इसलिए जन्नतुल बकी ही जा रहे हैं इस्लाम पेश करने के लिए। और जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता तो वो नाराज़गी का इजहार बिल्कुल ना किया करें। आप सब बहन भाइयों की तरह हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हैं, सबके लिए दिल से दुआ है। वालेकुम अस्सलाम। तो जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता, नाराज़ ना हुआ करें।
आप लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता है वो इस दर की निस्बत की वजह से है। इतनी खूबसूरत निस्बत है तो यहाँ पे गुस्सा अच्छा नहीं ना लगता। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार नेको कार के पास। ये कुछ लगा के बैठे हैं बेचने के लिए, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। هذا مشكلة بس دقيقة أنا بس شوف التارة ये सारे कम هذا 5 ريال। एक रियाजुल जन्ना खुशबू और एक गुलाफगी, ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। देखिए ये इन्होंने रखी हुई हैं। शुक्रान शुक्रान शुक्रान। तो इसी तरह से ये पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं। ओरिजिनल है असली? ये मुमकिन है कि असली हो सकते हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे होते हैं वो असली नहीं होते। ये देखें ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अकीक सुलेमानी पता नहीं कौन, हाँ ये तकरीबन असली लग रहे हैं मुझे, ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये चंद इन्होंने इकट्ठे किए हुए शॉपर में रखे हुए हैं। इश्फी हाँ ओके म्याऊ, वो कह रहा बिल्ली दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, बिल्लियों की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आ गई है। सैयद शुहदा की बारगाह में खूबसूरत बिल्ली। तो ये देखें यहाँ पे ओरिजिनल मुझे लग रहा है, ये ना हो सकता है कि ओरिजिनल हो, क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है। असली ओके, माफ़ी खौफ, असली हैं। चलें जी चलते हैं, टैक्सी वाला हमारा वेट कर रहा है। चलें जी। आप इसको बहुत पसंद करते हैं, है ना? सारा दुनिया इसको पसंद करते हैं। अच्छा, मलेशिया उसका गौर है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप बता रहे सारी दुनिया इसको पसंद करता है, तो ये तो बांग्लादेश बोल रहा लैंग्वेज सबको थोड़ी ना आती है। नहीं, वो तो इंग्लिश में करता है, अरबी में करता है, बांग्ला में करता है। अच्छा, अभी बांग्लादेश में बैठा हुआ है। इसका नाम क्या है? अजहरी। अजहरी, ये इसका नाम। मेरी फिंगर पे निशान किस चीज़ का है? मेरी फिंगर पे इंक का निशान लगा हुआ है। भाई कितना नोट करते हैं आप लोग ये इंक लगी हुई है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। मोहम्मद अयूब कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपने मुनफरद अंदाज से मदीना पाक और मुक़द्दस मकामात की तफसील लिखा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्यारे भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको हमेशा। आप जबल उहद की ज़ियारत करते जाएं, जन्नती पहाड़ की। वो मैं भी नज़र आ रहा था, मुझे पता ही नहीं। वो देखें, मैंने अब जाना है अल बेग के पास ना, जन्नतुल बकी उतरना है, ठीक है? देखें जी पहाड़ का खूबसूरत मंजर, ये देखें।
एक बहन कह रही है औलाद के लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक आपको औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। आप खजूर पार्सल कर दें। मैं ये काम तो नहीं करता, मुझे ना इसके बारे में कोई पता ही है खजूर कैसे पार्सल होती है। मैं तो आप लोगों को बस यहाँ की अपडेट देता रहता हूँ कि डेली बुनियाद पे यहाँ पे ये प्राइस चल रही है और ये हालात वाक़यात हैं यहाँ के। देखें जी मदीने दियाँ पाक गलियाँ हैं। रिप्लाई कर दें, मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आप मक्का रहते हैं कि मदीना? जी मैं मदीना घूम रहा हूँ तो मदीना ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक भाई कह रहे हैं 12 साल से औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक आपको औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे प्यारे भाई। एक बहन कह रही है कि बच्चों के लिए ख़ास दुआ कर दें तो अल्लाह पाक आपके बच्चों को सेहत व तंदरुस्ती खैर वफीत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मोहम्मद फ़हीम भाई अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, हमेशा खुश रहें। परवेज़ भाई कह रहे हैं ख़ास दुआ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे परवेज़ भाई, सेहत व तंदरुस्ती खैर वफीत वाली ज़िंदगी दे आपको। आसिम अली हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनसब भाई हैं शायद, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ज़हीर भाई हैं कह रहे हैं कि अम्मी के लिए दुआ, अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत व तंदरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे प्यारे भाई, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक उनके जो भी मसाइल है अल्लाह पाक उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक ख़ास करम फजल फरमाए। जी मैं इंशाल्लाह मक्का भी जाऊंगा तो जब ज़रूर ज़ियारत करवाऊंगा, लेकिन मक्का में अभी आपको पता है उम्रा बंद है तो इसलिए मक्का का चक्कर ही नहीं लगा, अभी 5 महीने हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अज़ वजल जब उम्रा खुल जाएगा तो फिर ज़रूर जाऊंगा मक्का में। मेरे बेटे का ऑपरेशन है, अच्छा हो गया है, मैं बीमार हूँ। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी सलामत रखे जी, अल्लाह पाक ख़ास करम फजल फरमाए आप पर अपना। मेरे अम्मी अब्बू शौहर बहन भाई बेटे फैमिली के लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक सबको सलामत रखें, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए, अल्लाह पाक सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। भाई औलाद नरीना नहीं औलाद नरीना है, तो अल्लाह पाक औलाद नरीना से नवाजे, आमीन, जज़ाकल्लाह इस्लाह करने के लिए। ये टॉप 10 है, यहाँ पे टॉप 10 में हर चीज़ आपको 10 रियाल की मिलती है। यहाँ पे टॉप 10 हमारा अजीज़ है बेटे जैसा, वो एलर्जी से दो चार है, अल्लाह पाक उसकी
इस बीमारी से उसको शिफा दे, अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक ख़ास करम फजल फरमाए उस पर अपना। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम को पे अपना ख़ास करम फजल शामिल हाल फरमाए, उम्मत मुस्लिमा पे अपना करम शामिल हाल फरमाए। जहाँ जहाँ पे उम्मत मुस्लिमा जुल्म व जबर का शिकार है, परेशानी का शिकार है, सिसक रही है, तड़प रही है, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को सालिहत के उजाले अता कर दे। ब्लैक कॉफ़ी अल्लाह माफ़ करे, उस दिन मैंने पी थी ना सुबह सुबह, अब दोबारा नहीं पीनी ना, मैं मुझे मिले ही वो बंदा दोबारा। किसी ने कमेंट किया कि ब्लैक कॉफ़ी उस दिन मैंने पी, सुबह सुबह सारा गला ख़राब हो गया उससे। अच्छा, ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, ये जबल सिला है। ये खंदक वाला पहाड़ी आके इससे मिल जाता है, जबल सिला है ये। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी पुरानी मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत पुरानी है, नज़र आ रही होगी आपको। देखें, ये बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जबल सिला के ऊपर है ये पहाड़, ये देखें जी। ठीक हो गया, ये आ गई वो मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें। एक किसी ने कहा है कि वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं सिस्टर्स को। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि बाद में लोग जो है ना वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ रहा हूँ, तो वैसे ही आपको दुआएं दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, वो अलग बात है। अल्लाह पाक सब बहनों बेटियों को भी सलामत रखे जो हमारे साथ शामिल होती हैं। अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये सामने गवर्नर हाउस है, ये जो आप देख रहे हैं ये गवर्नर हाउस है यहाँ का। और अभी वही सुबह मॉर्निंग वाली जगह आ गई जहाँ से मैं पैदल स्टार्ट हुआ था चल के। मैं दिखाता हूँ मस्जिद बिलाल का, ऊपर से व्यू देखिएगा आप। ये देखें जी, ये सामने मस्जिद बिलाल का व्यू, और ये वाली वो रोड है जो बिल्कुल सीधी वहाँ जाती है, कुबा पे जाती है, मस्जिद कुबा पे ये रोड है। और ये वो मस्जिद है जिसके बारे में मस्जिद बिलाल का पूछते हैं लोग। ये रही मस्जिद। और सुबह हम यहाँ से रोड क्रॉस करने का पहले कह रहे थे आपसे, ये जो ऊपर आ रहा है ब्रिज आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर हम नहीं गए थे। ये ब्रिज देख रहे हैं आप, मुझे ऊपर से लाके वहाँ उतार दीजिएगा। ओके, जन्नतुल बकी के पास उतार दीजिएगा। ओके। ये सामने ही खजूरों के कुछ दरख्त देख रहे होंगे आप, ये पुराना बाग खजूरों का यहाँ पे जो जला हुआ है, ये मस्जिद नबी के सामने ही यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये सारा पुराने खजूरों के दरख्त हैं यहाँ पे। ये देखें ज़मीन में नीचे दबे हुए हैं, मतलब बहुत नीचे जगह है। ये देखें, ये सारे, ये बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने है। चलें बस यहाँ उतार दें, यहाँ उतार दें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको जी। हम पहुँच गए हैं जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी का बाहर से मेन गेट है।
ये देखें यहाँ से गेट है। और मेरी जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के डेज से बाद में यहाँ से हाज़िरी हुई थी। इस्लाम पेश कर लें सबसे पहले तो। अस्सलातु वस्सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह का टाइम, जन्नतुल बकी भी और सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। ये गेट है यहाँ से। बाकी आप देख रहे हैं दीवार है, जालियाँ ऊंची हैं यहाँ से, लेकिन ये जो गेट है ये बिल्कुल पूरा नीचे ज़मीन तक गेट है यहाँ से। और सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें इंतहाई खूबसूरत नज़ारा यहाँ से गुंबद खजरा का। सुभान अल्लाह। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सख्ती वाला मामला है, इसलिए हम वहाँ जाके सलाम पेश करते हैं, साथ ही रहें चलते हुए ज़ियारत करते हुए। अब जगह काफ़ी ऊंची हो गई है यहाँ से। माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी रही आज की भी ज़ियारत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। अब यहाँ पे सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात जन्नतुल बकी में जो है यहाँ पे सलाम पेश किया, और आगे चल के वहाँ से सलाम पेश करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जो लोग उम्रे का पूछ रहे हैं तो इंशाल्लाह प्यारे भाई सब लोगों को मैं जिस दिन ही उम्रा खुलेगा अपडेट कर दूंगा, और इंशाल्लाह उम्रे के जो पैकेजेस वगैरह होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि पैकेजेस और होटल्स की डिटेल्स भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा, मैं बता रहा था ना यहाँ से खजूरों के दरख्त हैं सामने, मैं जूम करके दिखाता हूँ। असल में धूप है ना तो नज़र, ये देखें आपको खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, ये बहुत पुराने बाग लगता है यहाँ से। ये जले हुए दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं। लॉकडाउन के डेज़ में इतनी दूर से वहाँ से बैठ के सलाम पेश होता था हुजूर की बारगाह में, अक्सर कभी मुमकिन होता था। तो बस हम सलाम पेश करके फिर बंद कर देंगे। और हमारे जो नए दोस्त शामिल हुए हैं आज, पेज को फॉलो कर लें, सी फर्स्ट कर लें, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मदीना पाक की खूबसूरत तस्वीर के लिए इंस्टाग्राम पे मकीने मदीना को फॉलो कर लीजिए। ज़ियारात की वीडियो के लिए यूट्यूब पे मकीने मदीना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी सोशल अकाउंट्स सारे के सारे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, सभी मकीने मदीना के नाम से, और सभी पे मकीने मदीना ही देखने को मिलता है आपको। हमारे एक भाई हैं सफाई का काम कर रहे हैं जन्नतुल बकी में, हम सलाम पेश करते हैं अभी इंशाल्लाह। तो चलें जी, सलाम पेश करें तसल्ली से सब। ये भाई यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, ये देखें।
कर क्या रहे हैं? आपको पता है जन्नतुल बकी में सफाई की तो ज़रूरत नहीं होती। कर क्या रहे हैं? जो हवा चलती है, जो मिट्टी उड़ के बाहर यहाँ पे आती है, उस मिट्टी को दोबारा इकट्ठे करते हैं, उस बाउंड्री के अंदर दोबारा रख लेते हैं। वही कर रहे हैं, आप देखेंगे वो मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई आप क्या काम करते हैं? भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। तो याद आया कि सब परदेसी भाइयों के लिए लाजमी दुआ गो हुआ करें। जब अपने हाथ उठाते हैं तो सब परदेसियों के लिए दुआ किया करें। यहाँ पे बुज़ुर्ग हजरात भी हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं, जो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए परदेस काट रहे होते हैं। अल्लाह पाक सब परदेसी भाइयों को सलामत रखे। अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल और कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, आसानियाँ पैदा फ़रमाए। परदेस में जो मामलात होते हैं उनमें ख़ास आसानियाँ पैदा फ़रमाए अल्लाह पाक सब के लिए। चलें जाते जाते हुजूर की बारगाह में सलाम कह के इजाज़त दीजिए मुझे। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ से खजूरों के दरख्त के अंदर से गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें। दिल जो संभले तो मैं फिर जानी बेखजरा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। जिन गली कूचों से गुजरे थे कभी मेरे हुजूर। जिन गली कूचों से गुजरे थे कभी मेरे हुजूर। उनमें ताहद निगाह शिकफ़े पा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इतनी सारी दुआओं से नवाजने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को सलामत रखे। जिनके हयात हैं उनको अदब नसीब करे अल्लाह पाक अपने वालिदैन का करने का। जिनके इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल और कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। जो बहनें बेटियाँ परेशान हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह पाक कर्ज़ से खलासी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा
पर अपना ख़ास करम फजल फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों की जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात दुआएं हैं अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मेरी वालदा को सलामत रखे, बहनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक भाइयों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझसे भी यूं ही दिन और दुनिया की भलाइयों के लिए हमेशा काम लेता रहे। अल्लाह पाक मुझे हमेशा मकीन मदीना रखे और अल्लाह पाक हमेशा इन गलियों में बाअदब रखे। अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।